आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, राइट। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। देखो गाइस ध्यान से आप सुनो, आपको मैंने बताया हुआ है कि व्हाट इज सेक्टर एंड व्हाट इज सेगमेंट। ये है हमारा सर्कल। मान लो कोई भी एक आर्क है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट। काली पेन कहाँ गई गाइस? ओके, तो मैं बोलूंगा काली पेन यहां पे ये ए है और ये है बी, राइट। तो ये आर्क ए बी हो गया, दिस इज सेंटर, राइट। अगर मैं सेंटर से इसको ज्वाइन करूं तो ये जो बनता है रीजन, दिस विल बी सेक्टर। ये आपका माइनर हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, राइट। इज दैट ओके? सेगमेंट क्या होता है, ये मान लो हमने किया, दिस इज अ सर्कल। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं, दिस इज अ कॉर्ड, तो कॉर्ड ने सर्कल को दो पॉइंट में, दो सेगमेंट में डिवाइड किया। ऊपर वाला हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट और नीचे वाला हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। अब हमें निकालना है एरिया। गाइस ध्यान से सुनो, मैं एक हेडिंग डालता हूं आपके पास कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। गाइस ध्यान से सुनो, ये मान के चलो कि ये आपका जो एक सेक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है, राइट। थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर मैं सोचूं कि ये ए है और ये बी है, तो माइनर आर्क ए बी का लेंथ कितना होगा, ये भी काम करते हैं हम लोग। एरिया तो निकालेंगे, इससे पहले हम लोग निकाल लेते हैं माइनर आर्क एंड मेजर आर्क का लेंथ। तो गाइस ध्यान से सुनो, 2 पाई रेडियन कंसिस्ट ऑफ 2 पाई आर लेंथ, मतलब कि 2 पाई रेडियन जो टोटल एंगल होता है वो किससे बनता है, 2 पाई आर यूनिट से बनता है, राइट। 2 पाई आर यूनिट से बनता है। तो आप कह सकते हो कि जो 2 पाई एंगल होगा सबटेंड करता है कौन, पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस। तो आप यहाँ 2 पाई रेडियन था, मैं बोलूँ 1 रेडियन एंगल किस कौन सबटेंड करेगा, ये हो जाएगा 1/2 पाई इंटू 2 पाई आर, राइट। मतलब 1 रेडियन एंगल पर 1/2 पाई इंटू 2 पाई आर यूनिट का आर्क बनेगा। तो थीटा रेडियन, राइट, थीटा रेडियन पर कितना आर्क बनेगा, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर। तो यहां पे आप ध्यान से कह सकते हो कि जो आर्क ए बी है, माइनर आर्क ए बी जो होगा वो हो जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर, राइट। अगर रेडियन में है तो पाई 2 पाई कैंसिल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इतना लिखो, ये बेटर होगा। तो अगर रेडियन में थीटा है तो थीटा इंटू आर हो जाएगा, सिंपल। बट अगर इसको मैं बोलूँ थीटा अगर डिग्री में है तो ये कितना हो जाएगा, 360 इंटू 2 पाई आर, राइट। तो अगर थीटा रेडियन में गिवन है तो अपॉन 2 पाई करो, थीटा 60 में गिवन है तो अपॉन हम लोग 360 करेंगे, राइट। अब बात करते हैं एरिया की। इस एरिया की कह सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस का टोटल 2 पाई एंगल, 2 पाई रेडियन कॉन्स्टिट्यूट्स पाई आर स्क्वायर एरिया। तो 1 रेडियन यानी यूनिट रेडियन कॉन्स्टिट्यूट्स 1/2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया। तो थीटा रेडियन जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा वो थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया कॉन्स्टिट्यूट करेगा। इज दैट ओके? तो आई होप कि ये गाइस क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, नाउ थीटा रेडियन ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो आप ध्यान से सोचो कि हम ये कह सकते हैं कि अगर थीटा डिग्री में है, राइट, तो मतलब ये कह सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो सब्स्टिट्यूट एरिया बनाएगा दैट विल बी थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा किस में है, रेडियन में है। अगर हम इसी को लिखना चाहें थीटा डिग्री में तो ये तुम्हारा नीचे 360 डिग्री होगा इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। दिस इज द एरिया। अब अगर हम मेजर आर की बात करें, एरिया ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, राइट। तो कितना हो जाएगा, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर थीटा 6 डिग्री में है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये आ जाएगा एरिया।
इज दैट ओके? आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। गाइज अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा। इज दैट ओके? चलो अब बात करेंगे हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट की। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है कि जैसे देखो ये आपका क्या है, सर्कल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सेंटर, ये ज्वाइन क्या है ओ, ओके। अब हमें करना है क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी इसका एरिया निकालना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, लेट से ये पॉइंट एक मान लेते हैं, x मान लो, तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स बी ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, राइट। हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो इस सेक्टर का एरिया निकाल लें और माइनस ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपका, अगर ये एंगल थीटा है तो हमने देखा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। इज दैट ओके? अब गाइस ध्यान से सुनो, अगर थीटा पाई रेडियन में होगा तो थीटा अपॉन 2 पाई करेंगे, अगर थीटा डिग्री में होगा तो थीटा अपॉन 360 करेंगे, राइट। आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट। नेक्स्ट जो बात आती है वो ये आती है कि मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, और यही मेन इशू आ रहा है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी कैसे निकाला जाए? तो देखो, अगर ये थीटा है और ये आर है, राइट, ये रेडियस आर है, तो ध्यान से सुनो, यहां से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहां पे लेट्स से दिस इज एम, राइट। तो आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। आपको हो सकता है थीटा गिवन होगा, हो सकता है इसका लेंथ गिवन है। अगर इसका लेंथ गिवन है तो आप इसको हाफ करोगे, ध्यान सुनो, अगर इसका पूरे का लेंथ गिवन है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये हाफ हो जाएगा, तो एम का लेंथ पता चल जाएगा, ये रेडियस पता होगा, तो आप ये पाइथागोरस से ओ एम निकाल लोगे और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हो जाएगा। बेस का मतलब ए बी और हाइट का मतलब ओ एम, तो मेरे ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ एम, राइट। अब ओ एम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर थीटा गिवन है और रेडियस गिवन है तो हम लोग बड़े आसानी के साथ वो लगा लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगा लेंगे। इन ट्राइंगल ओ ए एम आप ध्यान से कह सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए एम अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब आर, तो ए एम की वैल्यू आ जाएगी क्या, आर साइन थीटा, एंड कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी ओ एम अपॉन आर, तो ओ एम की वैल्यू आ जाएगी आर कॉस थीटा, राइट। तो यहां से परपेंडिकुलर एंड बेस आ जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2am, तो यह आ जाएगा 2 इंटू ए एम की वैल्यू आर साइन थीटा, राइट। तो अगर r और थीटा गिवन है तो आप लोग यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी निकाल सकते हो क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी या OAB इज 1/2 इंटू बेस यानी 2r साइन थीटा इंटू हाइट यानी कि AM OM एंड OM इज r cos थीटा, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल, r स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा, ये हो जाता आपका ट्राइंगल। इसको माइनस कर दो कहाँ से, इसमें से, तो आप कह सकते थे यहाँ पे कि एरिया ऑफ जो सेगमेंट हो जाता वो हो जाता क्या, टोटल थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इतना तो करोगे ही, माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी का, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी आप कई तरीके से निकाल सकते हो। एक तो मैंने ये तरीका बताया जब आपको थीटा गिवन होगा, दूसरा तरीका होगा गाइज आपको ए बी गिवन होगा, ए बी गिवन होगा तो ए एम फाइंड कर लोगे, ए एम फाइंड कर लोगे तो ओ ए एम में पाइथागोरस लगा के ओ एम कैलकुलेट कर लेंगे, ए एम ए बी पता है ओ एम पता चल गया तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी आ जाएगा और उसको सब्सट्रैक्ट कर देना है कहाँ से, एरिया ऑफ सेक्टर से। तो गाइज ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब आया तुम्हारे पास ये माइनर सेगमेंट, राइट। माइनर सेगमेंट का एरिया ये मिल गया, हमें मेजर सेगमेंट का अगर निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल पाई आर स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे,
राइट। तो गाइज इन सब के बेस पे आप लोग जाओ, भिड़ जाओ, क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे विद एक्सरसाइज 12.2 और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए गाइज बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस, गुड नाइट।